टेस्ट कर सकते हैं या पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहेंगे उसको, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हम भरेंगे जी। और जब इसको भर लेंगे, इसके बाद भी अगर कोई बच जाएगा जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से नहीं भर पाएंगे, मान लीजिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत में वो फिर TRE 2 में 3000 करीब होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं, एक कैटेगरी। हाँ, तो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आउट्स हुए उसके करीब 2 से 3000 होंगे, और उतना ही समझ लें आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छांटे हैं उसका 6 लगभग उसके आसपास में रहेगा, अनुमान है। 1 to 5 में ऐसा नहीं लग रहा है। BPSC TRE 2 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से स्टडी गाइड मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आपको सभी टॉपिक का नोट्स, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाना है, साथ ही साथ सभी टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का स्टडी गाइड मार्केट में अवेलेबल है। आपके नज़दीकी दुकान में इसको आप परचेज करके प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। यह पुस्तक आपकी तैयारी को अगले लेवल पे ले जाएगा और साथ ही साथ आपको कंपटीशन में हमेशा आगे रखेगा। BPSC TRE 1 में 6000 से अधिक अभ्यर्थियों का सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। सबसे ज़्यादा रिजल्ट आने की सुसंभावना है। जो BPSC के चेयरमैन ने कहा है वो कंप्यूटर साइंस और SST में है। इतना ही नहीं, पेपर 1 में लगभग 3000 से अधिक रिजल्ट आएगा। इसके अलावा जो PRT है, प्राइमरी 1 to 5 है, उसमें भी बड़ी संख्याओं में रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके अलावा BPSC TRE 2 में अपीयरिंग को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा फॉर्म भरने से आपको क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, पहले आपको पेमेंट कर लेना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन बाद में मिलेगा। पूरा अतुल सर का इंटरव्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या बातें उन्होंने कही है, और ख़ास करके उसमें भी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर के अतुल सर ने जो महत्वपूर्ण बातें कही है कि कितनी बड़ी संख्या में हम रिजल्ट देने जा रहे हैं और उस रिजल्ट देने में कितना समय लगेगा और क्या क्या बाधाएं हैं जिसको दूर करने के बाद BPSC सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने वाली है। और फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लीजिए। कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत में वो फिर TRE 2 में पास ऑन होगा। का इशारा काफ़ी बेहतर बता रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब बड़ी संख्या में दे रहे हैं। अभी हमारे पास आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन जो अमूमन मुझे लगता है जैसे कि 2-3 हजार करीब होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं, एक कैटेगरी। हाँ, तो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आउट्स हुए उसके करीब 2 से 3000 होंगे, और उतना ही समझ लें आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छांटे हैं उसका 6 लगभग उसके आसपास में रहेगा, अनुमान है। 1 to 5 में ऐसा नहीं लग रहा है। 1 to 5 में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स तो चूंकि अगर मान लें किसी को प्राइमरी में हो गया, हाई स्कूल में भी होगा तो हाई स्कूल में चला गया, प्राइमरी छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स तो किसी में भी हो सकता है। दीपावली से पहले ये तोहफा देंगे या शिक्षा विभाग की रिक्तियां लग रहा है कि छठ के बाद आएगी तब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी को अपनाया है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ। इसमें 1,70,000 की वैकेंसी थी, 1,20,000 अनुरोध दिया, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग अभ्यर्थियों को लाभ दिए, उनका परीक्षा फल दिया, इसलिए हमारी ये टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यह आयोग सिर्फ शिक्षक बहाली के लिए ही नहीं है। ये आयोग कई अन्य बहालियां भी करती हैं और उसके कई परीक्षाएं हो चुकी हैं जिसका परीक्षा फल अभी रुका हुआ है, क्योंकि हमारी भी क्षमता सीमित है, असीमित क्षमता तो किसी की नहीं है। तो अब हम लोग पहला प्रायोरिटी हम लोग करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि लंबे समय से लंबित चला आ रहा है, पहले उसको दूर करें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसके बाद होगा। वैसे भी अभी हमें कभी सप्लीमेंट्री के आंकड़े नहीं आए हैं, कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, वो हमें जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे। लेकिन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि आपके पास भी लगातार रिपोर्ट मिल रही है और आपकी नज़र भी जो है रहती है इन चीज़ों पर। कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, तो उसमें लग रहा है कि ज़्यादा संभावना है वैकेंसी बनने की। कंप्यूटर साइंस की जो शिकायतें हैं वो अमूमन इस बात को लेकर के है कि STET जो लोग बाहर के लोग हैं वो आ गए, जबकि इस विषय पर मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि STET में जो शर्त रखा गया था वो शिक्षा विभाग का था, वो आयोग का नहीं है, और उसको आयोग की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास में एक STET का प्रमाण पत्र है तो वो जायज़ तरीके से हासिल किया गया है या नाजायज़ तरीके से हासिल किया गया, इसको हमको नहीं देखना है। हमें तो खैर वैसे भी नहीं देखना है, क्योंकि DV तो अभी शिक्षा विभाग ही कर रही है, तो इसलिए उनके स्तर पर देखना है। एक जरूर मैं बैकग्राउंड बता दूं कि उस STET 2019 में यह शर्त था
कि बिहार का निवासी होना चाहिए। उसमें यह शर्त नहीं था कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर कि पिछली परीक्षा में जितनी बड़ी चुनौतियां आपके सर पर थी, आपने सब कुछ फेस किया, रिजल्ट भी दिया। क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबक भी मिला होगा और बहुत कुछ नया करने की योजना होगी अब? नहीं, कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा, कई चीज़ों को हम लोग चूंकि पहली बार कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने इतने वैरायटी ऑफ मतलब परीक्षा फल जो था, रिजल्ट्स थे, 43 पेपर्स थे टोटल, और फिर उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट का भी देना था, तो नेचुरली उसको बिना सॉफ्टवेयर यूज़ किए किया जा सकता। सॉफ्टवेयर हम लोग पहली बार बना रहे थे, हम लोग उसको उसमें भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी एक चुनौती थी हम लोगों के लिए कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना, मैनुअली उसको क्रॉस वेरीफाई करना। तो स्वाभाविक है कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था और काफ़ी मेहनत पड़ा इसमें लोगों को। इसके कारण से दूसरे परीक्षा फल भी प्रभावित हुए। अब उसके अनुभव से हम लोगों ने ये समझ लिया कि जैसे हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, हमें भी पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पर अभ्यर्थी किस तरह से गलती करते हैं, तो हम अपने जो जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर की गलती, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती, सीरीज़ की गलती, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं रहे, वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रहे, उसका हम लोगों ने कुछ प्रावधान किया है ताकि हम जब रिजल्ट बनाने लगे तो हमें इस तरह के रुकावट ना आए कि अब हम उसका बैठे हैं कि पहले रोल नंबर चेक करें, कि क्रॉस वेरीफाई करें, सीरीज क्रॉस वेरीफाई करें। ये ऐसा करने से हमें समय काफ़ी लग जाता है। पार्शियली की गुंजाइश नहीं है, इस बार रिजेक्ट करेंगे सीधा आप? हम लोग कुछ गुंजाइश ये कर रहे हैं कि अभ्यर्थी को उसको भरने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब कि उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने की जरूरत ही ना पड़े, उसको सीरीज भरने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। जो उसने आवेदन में जो दे रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वही ऑटोमेटिकली उसको सिस्टम वही लेगा, तो उसको भरना ही नहीं है वहाँ पर। और उसने क्या भरा है अपना आवेदन में, वो उसके एडमिट कार्ड में प्रिंट हो जाएगा। अपीयरिंग कैंडिडेट इस बार शामिल होंगे कि नहीं, या वो कोई मौका नहीं मिल रहा? अपीयरिंग कैंडिडेट वाले भी एक हम लोगों को एक अच्छा सबक मिला, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट के साथ एक कठिनाई ये है कि अगर वो अपीयरिंग को हम अलाउ करते हैं तो उसका रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट आने के लिए हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा इस बार हम लोगों ने देखा कि सीटेट के बड़ी संख्या में लोग फेल कर गए, स्वाभाविक है कि ऐसे अभ्यर्थी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। अब उन्होंने जब सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतीक्षा करें उनके लिए? तो नेचुरली उनको हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे और डीवी में हम लोग भेजेंगे और डीवी में वो छटेंगे। इस बार भी वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं क्या? नहीं, इस बार हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पाया कि जो बिना प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी जो जानकार हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है विभिन्न परीक्षाओं के, जैसे आपने देखा कि STT का 2019, फिर 2023 भी आ गया, इसमें जो पहले के भी हैं, दक्षता परीक्षा है, सीटेट है, बीटेट है, STET है, कई तरह के उनके हैं और अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशंस लगाया गया, कभी डोमिसाइल लगाया गया, कभी नहीं लगाया गया। तो वैसी स्थिति में इसकी तो सभी चीज़ की जानकारी शिक्षा विभाग को ही है, तो बिना शिक्षा विभाग के डीवी में इस बार संभव नहीं। परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद बीपीएससी कोई वेरिफिकेशन नहीं करने वाला, रिजल्ट देगा बस? देखिए, हम लोग इस बार भी हम लोगों ने जो डीवी कराया, हमने पहले भी कहा कि उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं थी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से हुआ था जी। और जब भी ऐसी बड़ी संख्या में होगा तो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस बार भी वैसा ही होगा। हम लोग अपने स्तर से मेधा क्रम के हिसाब से कंडीशनल रिजल्ट देंगे और सेकेंड